भारत के बुजुर्गों में सबसे खतरनाक समस्या धीरे धीरे होती है। यह चुपचाप मांसपेशियों को अंदर से खा जाती है। डॉक्टर इसे कहते हैं सार्कोपेनिया। इसका मतलब है उम्र के साथ मांसपेशियों का गलना, सिकुड़ना और ताकत खोना। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) दोनों मानते हैं कि 60 की उम्र के बाद अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है, हड्डियां कमजोर होती हैं और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि 199 रुपए वाली मेरी यह ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं वे 7 संकेत जो साफ चेतावनी देते हैं कि मांसपेशियां गल रही हैं। संकेत 1, चलते चलते जल्दी थक जाना। 60 साल के बाद अगर चलते ही सांस फूलने लगे, पैर भारी लगे और बार बार रुकना पड़े, तो इसे कभी भी सामान्य बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह शरीर की मांसपेशियों के धीरे धीरे गलने और ताकत खोने का पहला बड़ा संकेत हो सकता है। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो वे शरीर का वजन सही तरह से नहीं संभाल पाती। नतीजा यह होता है कि साधारण काम जैसे बाजार तक जाना, घर के आंगन में टहलना या सीढ़ियां चढ़ना बोझ जैसा लगने लगता है। यही वह समय है जब शरीर चेतावनी देता है कि अब मांसपेशियों को तुरंत सहारा चाहिए। अमेरिकन जेरिएट्रिक सोसाइटी की स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों की वॉकिंग स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाती है, उनमें अगले 5 सालों में गिरकर चोट लगने और हड्डियां टूटने का खतरा 2 गुना पाया गया। गिरना केवल चोट तक सीमित नहीं रहता, यह आत्मविश्वास भी तोड़ देता है और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता छीन लेता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में 60% बुजुर्ग किसी न किसी स्तर पर इस तरह की थकान महसूस करते हैं, पर इसे सामान्य मानकर इलाज या बदलाव नहीं करते। अगर चलने पर थकान बहुत जल्दी आने लगे, तो यह आपके दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों तीनों की सेहत पर सवाल है। समय रहते प्रोटीन युक्त आहार, रोजाना हल्की वॉक और डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करवाना जरूरी है, वरना यही शुरुआती लक्षण आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। संकेत 2, कुर्सी या चारपाई से उठने में दिक्कत। अगर बैठी हुई अवस्था से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़े या घुटनों पर जोर डालना पड़े, तो यह सीधा संकेत है कि जांघ और घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। यह कमजोरी सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी है। AIIMS दिल्ली की रिसर्च कहती है कि 60 साल से ऊपर के आधे से ज्यादा बुजुर्गों को कुर्सी या चारपाई से उठने में कठिनाई होती है। लोग इसे सामान्य बुढ़ापा मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों के गलने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। जब जांघ और घुटनों की मांसपेशियां शरीर का भार ठीक से नहीं उठा पाती, तो संतुलन बिगड़ता है। यही वजह है कि इस समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह लक्षण बताता है कि शरीर को तुरंत अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन डी और नियमित व्यायाम की जरूरत है। रोजाना कुर्सी से उठ बैठ की 10-12 प्रैक्टिस, हल्की स्क्वैट्स और वॉक मांसपेशियों को दोबारा सक्रिय बना सकती है। समय रहते कदम उठाना जरूरी है, वरना यही छोटी सी दिक्कत आगे चलकर चलने फिरने की क्षमता छीन सकती है। संकेत 3, हाथों में पकड़ कमजोर होना। हाथों की पकड़ यानी ग्रिप स्ट्रेंथ सिर्फ हथेलियों तक सीमित नहीं होती, यह पूरे शरीर की मांसपेशियों की ताकत का आईना है। उम्र बढ़ने के साथ अगर पानी की बोतल खोलना, अखबार का बंडल उठाना या सब्जियों की थैली पकड़ना मुश्किल लगे, तो इसे हल्के में न लें। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार कमजोर पकड़ आने वाले बड़े खतरों का पहला अलार्म है। शोध यह भी साबित करता है कि जिन बुजुर्गों की पकड़ कमजोर हो जाती है, उनमें न केवल मांसपेशियों का गलना तेज होता है, बल्कि दिल की बीमारियों और समय से पहले मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्रिप स्ट्रेंथ कम होना यह बताता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी है, नसों और मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ रहा है और हड्डियों को सहारा देने वाली शक्ति खत्म हो रही है।
भारत में किए गए अध्ययनों के मुताबिक 65 वर्ष से ऊपर के करीब 40% लोगों में पकड़ कमजोर पाई गई, लेकिन अधिकांश ने इसे सामान्य उम्र का असर मान लिया। इस संकेत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हल्के वजन उठाना, गेंद दबाने जैसी एक्सरसाइज और प्रोटीन युक्त भोजन से पकड़ को मजबूत किया जा सकता है। याद रखिए, मजबूत पकड़ सिर्फ सामान उठाने की क्षमता नहीं, बल्कि पूरे शरीर की ताकत और लंबी उम्र का पैमाना है। संकेत 4, वजन घटते ही शरीर लटकने लगना। 60 की उम्र के बाद अचानक वजन घटना अक्सर लोग खुशी की नज़र से देखते हैं। वे मानते हैं कि मोटापा कम हो रहा है और शरीर हल्का हो रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यह वजन सिर्फ चर्बी से नहीं घटता, बल्कि मांसपेशियों से भी पिघलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े बताते हैं कि बुजुर्गों में अचानक वजन कम होना अक्सर मसल लॉस का स्पष्ट संकेत है। इसका मतलब है कि शरीर की सबसे जरूरी ताकत, मांसपेशियां, चुपचाप गल रही है। कपड़े ढीले हो जाना, हाथ पांव सिकुड़ना और चेहरे की त्वचा लटकना इसका पहला लक्षण है। मसल लॉस के साथ ताकत कम हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के 30% लोग इस समस्या का शिकार होते हैं, लेकिन वे इसे बीमारी की बजाय सामान्य उम्र का असर मानते हैं। अगर आपका वजन अचानक कम हो रहा है और साथ में थकान, कमजोरी या आलस्य भी महसूस हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। समय रहते सही प्रोटीन, विटामिन और व्यायाम को शामिल न किया गया तो यह मामूली दिखने वाला बदलाव आगे चलकर शरीर को असहाय बना सकता है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें। संकेत 5, बार बार गिरना या संतुलन बिगड़ना। 60 की उम्र के बाद अगर बार बार गिरने लगे या चलते समय शरीर का संतुलन बिगड़ जाए, तो यह केवल उम्र का असर नहीं, बल्कि गंभीर चेतावनी है। मांसपेशियां जब कमजोर होती हैं, तो वे हड्डियों और नसों को सहारा नहीं दे पाती। नतीजा यह होता है कि साधारण सी ठोकर भी खतरनाक गिरावट में बदल जाती है। ICMR और निम्हांस की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि जिन बुजुर्गों में मांसपेशियों की गिरावट तेज होती है, उनमें गिरकर चोट लगने की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। इसका असर सिर्फ हड्डी टूटने तक सीमित नहीं रहता। एक बार गिरने के बाद आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, डर दिल और दिमाग में बैठ जाता है। यही डर रोजमर्रा की गतिविधियों को और कम कर देता है, जिससे मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर होती जाती हैं। रिसर्च यह भी कहती है कि गिरना शरीर को तेजी से बेकार करने वाला चक्र शुरू कर देता है। पहले चोट लगती है, फिर बिस्तर पर पड़े रहने से मांसपेशियां और गलती हैं। चलने फिरने की क्षमता घटती है और इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है। अगर संतुलन बिगड़ना या बार बार गिरना शुरू हो जाए, तो इसे सामान्य उम्र का असर न माने। यह समय है तुरंत डॉक्टर से जांच कराने, विटामिन और प्रोटीन को बढ़ाने और संतुलन सुधारने वाले व्यायाम शुरू करने का, वरना यह संकेत आने वाले सालों को बेहद कठिन बना सकता है। संकेत 6, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द और कमजोरी। अगर सीढ़ियां चढ़ना धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने जैसा महसूस होने लगे, घुटनों में दर्द आए या पैरों में ताकत न बचे, तो यह केवल उम्र का असर नहीं, बल्कि मांसपेशियों के गलने का साफ संकेत है। खासकर जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियां शरीर को ऊपर उठाने में सबसे ज्यादा काम करती हैं। जब ये कमजोर हो जाती हैं, तो सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH USA के अध्ययन में पाया गया है कि सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता को सीधे लाइफ इंडिकेटर यानी जीवन की गुणवत्ता का पैमाना माना जाता है। जो बुजुर्ग लगातार 10-12 सीढ़ियां बिना रुके नहीं चढ़ पाते, उनमें अगले 10 साल में गंभीर बीमारियों का खतरा अधिक होता है, जैसे हृदय रोग, हड्डियों का टूटना और डायबिटीज की जटिलताएं। AIIMS की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में 60% से अधिक बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द या कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। हकीकत यह है कि यह लक्षण आने वाले समय में चलने फिरने की क्षमता खोने का शुरुआती अलार्म है। अगर सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो तुरंत ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम,
प्रोटीन युक्त भोजन और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मांसपेशियों को दोबारा ताकतवर बना सकती है, वरना यह छोटी सी दिक्कत भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। संकेत 7। रोजमर्रा के कामों में आलस और सुस्ती। अगर सुबह बिस्तर से उठने का मन न करे, नहाने या कपड़े बदलने जैसे साधारण काम भी बोझ लगें, या छोटी सी गतिविधि के बाद ही थकान महसूस हो, तो इसे केवल उम्र बढ़ने का असर मत मानिए। यह शरीर की मांसपेशियों की गहरी कमजोरी और गिरते प्रोटीन स्तर का सीधा संकेत हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार बुजुर्गों में यह आलस और सुस्ती अक्सर मसल लॉस यानी मांसपेशियों के टूटने से जुड़ा होता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां ठीक से रिपेयर नहीं हो पाती। नतीजा यह होता है कि ताकत घटती है, ऊर्जा खत्म होती है और इंसान धीरे धीरे निर्भर बनने लगता है। AIIMS की एक रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में 65 वर्ष से ऊपर के हर 3 में से एक व्यक्ति रोजमर्रा की गतिविधियों में सुस्ती और कमजोरी महसूस करता है। समस्या यह है कि इसे सामान्य बुढ़ापा मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि यह लक्षण आगे चलकर चलने फिरने और खुद की देखभाल करने की क्षमता को छीन सकता है। अगर रोजमर्रा के काम भारी लगने लगे तो तुरंत आहार में प्रोटीन, विटामिन B12 और विटामिन डी शामिल करें। साथ ही हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या अपनाएं। यह आलस केवल आदत नहीं, बल्कि शरीर का अलार्म है, जिसे समय रहते समझना बेहद जरूरी है। अब सवाल, क्या करना चाहिए? 1. प्रोटीन की जरूरत। ICMR गाइडलाइन के मुताबिक 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को रोजाना 8.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन जरूरी है। मतलब अगर वजन 60 किलो है तो कम से कम 60-72 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। डाइट में दालें, पनीर, अंडा, दही, दूध, सोया और मछली शामिल करें। 2. विटामिन डी और कैल्शियम। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि 70% भारतीय बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी है। धूप, दूध, तिल, बादाम और हरी सब्जियां रोज लें। डॉक्टर से टेस्ट करवाकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। 3. हल्का वजन और व्यायाम। WHO कहता है हफ्ते में 2-3 दिन हल्के वजन या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और रोजाना 30 मिनट वॉक मांसपेशियों की गिरावट को 50% तक रोक सकती है। कुर्सी से उठ बैठ, पंजों पर खड़े होना और हल्की स्क्वैट्स सबसे असरदार हैं। 4. नींद और आराम। स्टैनफोर्ड की स्टडी साबित करती है कि नींद ही वह समय है जब शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है। 7-8 घंटे की नींद न लेने पर मांसपेशियां तेजी से गलती हैं। 5. शराब और धूम्रपान से दूरी। ICMR की रिपोर्ट साफ कहती है कि शराब लीवर की प्रोटीन बनाने की क्षमता को खत्म करती है और धूम्रपान मांसपेशियों की ऑक्सीजन सप्लाई रोकता है। चेतावनी का असली मतलब। 60 की उम्र में यह 7 संकेत अगर दिख रहे हैं तो देर मत कीजिए। याद रखिए, मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं देती, बल्कि दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों को भी सहारा देती हैं। मांसपेशियों का गिरना मतलब पूरे शरीर की उम्र जल्दी बढ़ना। क्या आप चाहेंगे कि आने वाले 5 सालों में चलना, उठना बैठना या खुद की देखभाल करना भी मुश्किल हो जाए? या फिर आज ही इन संकेतों को पहचानकर शरीर को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें।